हो मुझे, भैया भाभी को, हम सबको। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, ये पेपर फाड़ के फेंक दो और ये प्रॉपर्टी भैया भाभी को दोबारा से लौटा दो, वरना। वार्न कर रहे हो तुम मुझे वार्न कर रहे हो तो मेरी भी आखिरी बात कान खोल के सुन लो। ना तो ये पेपर्स फटेंगे और ना ही मैं प्रॉपर्टी वापस दूंगी। जिन जिन लोगों ने गलत किया मेरे साथ, अभी तो उनसे बदला लेना है मुझे। क्या सोचा था आप लोगों ने कि मैं घर की छोटी बहू हूं तो जैसे जी आए ट्रीट करेंगे मुझे, जो मर्जी आए वो बोलेंगे? इस घर में हर कोई अपने मन का कर रहा है, पर किसी ने मेरे मन की जानने की कोशिश की? घर के हर बड़े फैसले में दीदी की राय ली जाएगी, लेकिन मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्यों? घर की छोटी बहू हूं ना, इसलिए। कोई फर्क नहीं छोड़ा नौकरानी और मुझ में तुम्हारे घर वालों ने। ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी मैंने जो मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया? तब किसी को भी दया आई मुझ पर? अरे जिन दीदी और भाई साहब की इतनी तारीफ कर रहे हो तुम, उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की मेरे बारे में कि मैं किस हाल में हूँ, कहाँ हूँ? नहीं, और करेंगी भी क्यों? दीदी तो हमेशा से यही चाहती थी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, ताकि पूरी प्रॉपर्टी हथिया कर ये बैठ जाए और मेरे हाथ कुछ ना लगे। पर मेरा नाम भी सुनिधि है। मैं अपना हिस्सा इतनी आसानी से एक मामूली सी घर चलाने वाली हाउसवाइफ के हाथ में तो नहीं जाने देती ना। तुम भूल रहे हो संजू, मैं एक बिजनेस वुमन हूं, दीदी से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल, समझदार और काबिल। पर तुम सब ये भूल गए थे कि मुझ जैसी लेडी को प्रतिभा दीदी जैसी हाउसवाइफ कभी भी डरा दबा कर अपने इशारों पर नहीं नचा सकती। ठीक कहा तुमने सुनिधि। तुम प्रतिभा के इशारों पर कैसे नाच सकती हो? तुम तो एक नाव हो जो भंवर में फंसी हुई है। दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है, जिसे अंदाजा ही नहीं। तुम अपने आप को बिजनेस वुमन समझती हो ना, जिस वजह से तुम प्रतिभा की इज्जत नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी खूबियों को, उसकी सादगी में छुपे उसके विश्वास को तुम समझ ही नहीं पाते। प्रतिभा भले ही हाउसवाइफ है, लेकिन एक अच्छी हाउसवाइफ भी वही होती है जिसकी दुनियादारी में अच्छाई बुराई में गहरी पहचान होती है, जो सबकी, बड़ों की छोटों की बराबर इज्जत करती, सम्मान करती। और एक बिजनेस वुमन में भी यही क्वालिटीज होती है ना, लीड करने की। तुम तो आज तक फैमिली मेंबर्स के साथ ही ढंग से नहीं रह पाए, उनकी इज्जत नहीं कर पाई, रिस्पेक्ट नहीं कर पाई। बाहर जाके किससे दोस्ती करोगे? किसको लीड करोगे? क्या बिजनेस वुमन बनोगी? असलियत यह है सुनिधि कि तुम प्रतिभा से जलती हो। तुम्हें कितने भी पैतरे आजमा लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, घटिया हरकतें कर लो, ये पेपर्स पे साइन करवा लो मुझसे, लेकिन तुम प्रतिभा की बराबरी कभी नहीं कर सकती। प्रतिभा की हम सब जो रिस्पेक्ट करते, सब के सब, वो तुम कभी नहीं कमा सकती, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए जलन में आकर तुमने प्रॉपर्टी को हथियाने का, धोखे से हथियाने का झूठा नाटक किया। चुप हो जाइए भाई साहब। आपने मुझे मेरे ही बारे में इतना बड़ा लेक्चर दिया कि बहुत मेहरबानी आपकी। और जब आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते ही हैं, तो अब जो मैं कहने वाली हूं उसे सुनकर आपको बिल्कुल भी शौक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो हूं ही ऐसी। इसलिए अब मैं चाहती हूं कि आप अपने परिवार सहित अपना सामान उठाइए और निकल जाइए इस घर से। सुनिधि, एक हफ्ता है आपके पास।
सुनिधि, ये घर से निकालने वाली बात कहां से आई बीच में? जिद तो तेरी ये थी ना कि बंटवारा कर दो प्रॉपर्टी का। तो मैं तो ये पता करने आई थी, पूरी जायदाद अपने नाम क्यों? अच्छा किया जो अपने नाम कर ली, पर 36 का आंकड़ा तो तेरा दुमके वाली के साथ है ना। फिर मेरे मुन्नू और मेरे पोतियों पर दुमके वाली का गुस्सा क्यों उतार रही है तू? मम्मी जी, इस पूरे घर में ना एक आप ही हैं जो समझती हैं मुझको। प्लान तो मेरा केवल प्रतिभा को ही घर से बाहर निकालने का था, लेकिन मैं सबके सामने ये डायरेक्टली थोड़ी ना कह सकती हूँ। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा कड़वाहट एक दिन में कोई बर्दाश्त कर पाएगा? बात तो ठीक कह रही है तू। मम्मी जी, आपकी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, वो प्रतिभा अब हमारी जिंदगी से दूर जाने वाली है। अरे ये तो खुशी की बात है और आप घबरा रही हैं। जरा सोचिए, बिना किसी रोक टोक के जीना और ना ही कोई कंपटीशन। मम्मी जी, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अब ना आपको महेन भाई साहब के लिए नई दुल्हन ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। भैया भाभी, मेरे होते हुए मैं मुसीबत का पहाड़ आप लोगों के सर पे नहीं टूटने दूंगा। मैं सुनिधि से कह के ये सारे पेपर्स रिवर्स करवा दूंगा भाभी। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पूरी प्रॉपर्टी सुनिधि के नाम नहीं होने दूंगा। भैया आई प्रॉमिस, अगर सुनिधि ये नहीं करेगी तो मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे संजीव। संजीव, हम सब जानते हैं कि सुनिधि ने लाखों गलतियां की हैं अब तक। उसके इरादे हमेशा से गलत रहे हैं, लेकिन संजीव ये मत भूलो कि उसके पेट में तुम्हारा होने वाला बच्चा पल रहा है। सुनिधि को तुम्हारी जरूरत हो ना हो संजीव, लेकिन तुम्हारे बच्चे को अपने पापा की जरूरत हमेशा होगी। भाभी आई एम सॉरी। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे बताइए, मैं इस गलती का पश्चाताप कैसे करूं? संजीव, प्लीज संभालो अपने आप को। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में इतने कमजोर पड़ जाओगे और गुस्से में आकर ऐसे डिसीजंस करोगे तो किसी का भला नहीं हो पाएगा। पर मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगी या इस मुसीबत का सलूशन निकालने में एक कोशिश भी नहीं करूंगी? तुम कुछ मत करो संजीव, बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। मैं ये सब कैसे करूंगी मैं नहीं जानती, लेकिन आप दोनों को मुझ पर भरोसा करना होगा। Cheers, सुनिधि। आज तूने सब हासिल कर लिया। I'm so proud of you, my daughter। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? लेकिन मम्मा, एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी इस प्रेगनेंसी ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर मेरी कोख में ये बच्चा नहीं पल रहा होता तो मैं कभी इतना बड़ा नाटक नहीं कर पाती, और ना ही संजू मेरी बातों में आकर प्रॉपर्टी पेपर्स पे भाई साहब के सिग्नेचर्स लेकर आता। मम्मा, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बेबी मेरा लकी चार्म है। इसी ने मेरी किस्मत बदल दी। देखो ना, पहले इस घर में वापस आने का रास्ता बनाया, और फिर मेरा बरसों का सपना इस पूरी प्रॉपर्टी को हथियाने का, उसे पूरा करने में मेरी मदद की। ये बात तो माननी पड़ेगी सुनिधि, आने वाला बेबी वाकई लकी है। और अब देखना मामा, मेरा ये बेबी मेरे लिए हमेशा ऐसे ही लकी रहेगा। मैं इस पर उस प्रतिभा का साया तक नहीं पड़ने दूंगी, वरना बूबू की तरह इस पर भी अपना जादू चला देगी दीदी। तुमने देखा है ना मामा, कैसे बूबू हमेशा बड़ी माँ की रट लगाए रहता है। लेकिन मेरा ये वाला बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो तो सिर्फ अपनी माँ के गुणगान करेगा, क्योंकि जब तक ये पैदा होगा मामा,
तब तक प्रतिभा हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होगी। एहू, क्यों किया चाची ने ये सब? क्या हो गया उन्हें? पता नहीं यार, चाची को कोई रीजन चाहिए क्या? कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी तो चाची कैसे कहलाएंगी? तुझे याद है ना उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था मॉम के साथ? सब कुछ मॉम से इनसिक्योरिटीज की वजह से ही तो किया था। कितना जलती है वो मॉम से, उनकी तरह बन नहीं सकती ना, इसीलिए। कितनी स्टूपिड थी ना मैं, जो उन्हें अपना रॉकस्टार समझती थी, जबकि असली रॉकस्टार तो मॉम है। यस पीहू। क्या बातें चल रही दोनों भाई बहन में, मुझे नहीं बताओगे? तो मॉम, हमें एक हफ्ते बाद सच में ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपना प्यारा सा घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन मॉम, चाची ने तो कहा था कि पीहू, चाची ने तुमसे जो भी कहा ना, तुम उसे भूल जाओ। अब तुम लोगों से मैं जो कह रही हूँ बस उस पर ध्यान दो। देखो पीहू, हो सकता है कि इस वक्त हमारा टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन मुसीबत के टाइम पर हम लोगों को सबसे पहला जरूरी काम क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नहीं अनमोल, हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहना चाहिए। राइट मॉम? राइट पीहू, लेकिन अनमोल ने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। हमें स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए ताकि मुश्किल रास्तों पर चलते हुए हम कहीं कमजोर ना पड़ जाएं। और अगर हम कमजोर पड़ भी जाते हैं तो ऐसे में ही तो हमारा परिवार एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे का साथ देता है। मुश्किल रास्तों पर उनसे लड़ते हुए और अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए हम आगे बढ़ पाते हैं, और ऐसे ही हम अपने पापा की तरह सक्सेसफुल बन पाते हैं। नहीं? हाँ मॉम, जब तक हम सब साथ में हैं, तब तक मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं तुम्हारे सर से छत कभी नहीं हटने दूंगी, कभी नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार सहित अपना सामान उठाइए और निकल जाइए इस घर से। एक हफ्ता है आप लोगों को। महीन, चाय? प्रतिभा, अभी इच्छा नहीं है, रख दो। तो अब आप अपनी चिंता इस बेचारी चाय पर निकालेंगे? महीन, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत परेशान हुई, बहुत कोसा अपने आप को और बहुत छोटा भी महसूस किया। अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, बच्चों के बारे में कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। पर पता है महीन, इतना सब कुछ सोचने के बाद भी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकाल पाई। ऊपर से सर दर्द हुआ, वो अलग। और पता है वो सर दर्द दूर कैसे हुआ? अच्छी सी चाय पीकर। ये लीजिए। क्या देख रहे हैं महीन? आप यही सोच रहे हैं ना कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मैं इतना नॉर्मली कैसे बिहेव कर रही हूँ? महीन, बात ऐसी है कि मैं जितना एक ही बात के बारे में सोचती रहूंगी, अपने आप को कोसती रहूंगी, उससे मैं और इमोशनल होती जाऊंगी। और इमोशनल होकर किसी भी मुसीबत का सलूशन नहीं निकाला जा सकता। उल्टा हम जब इमोशनल हो जाते हैं तो गलतियों पे गलतियां कर बैठते हैं, और अब हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते महीन। हमें जो भी करना है मिलकर करना है और इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सलूशन निकालना है, जो हम इमोशनली नहीं महीन, लॉजिकली सोचकर ही निकाल सकते हैं। क्या लॉजिकली सोचे प्रतिभा? अब लॉजिक और लॉ के हिसाब से तो वो पेपर्स और उन पर मेरे साइन सब ओरिजिनल है, जिनमें साफ साफ लिखा है कि मैंने 10 लाख रुपए में, सिर्फ 10 लाख रुपए में अपना घर, दुकान, सब कुछ सुनिधि के नाम कर दिया। अब क्या सोचूं मैं इस लॉजिक के ऊपर?
महीन, कानूनन हम सुनिधि को हरा नहीं सकते, लेकिन एक बात बताइए, इतनी छोटी रकम के बारे में सुनकर किसी को तो ये शक हो ही सकता है ना कि केवल 10 लाख रुपए में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बेची जा सकती है। मतलब कोई ये ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है कि ये सेल नकली भी तो हो सकती है। सवाल उठ सकता है प्रतिभा, लेकिन कौन उठाएगा? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठने वाले रजिस्ट्रार्स। महीन, उनके मन में तो ये शक उठ ही सकता है ना कि 10 लाख रुपए में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है। मतलब अगर आप खुद सोचें तो जेन्युइनली 10 लाख रुपए में एक शॉप और एक घर मिल पाना इम्पॉसिबल है। बात तो तुम ठीक कह रही हो प्रतिभा, पर हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। अगर सुनिधि ने घर और दुकान अपने नाम पर रजिस्टर करवा ली फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महीन, आप सुनिधि की टेंशन मत लीजिए, उस पर मेरी कड़ी निगरानी रहेगी। बस किसी तरह ये प्रूव हो जाए कि ये सेल नकली है तो हम काफी हद तक इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे।